हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। इसके पहले हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर और सक्सीसर एंड प्रेडेसर नंबर। तो आज की टॉपिक है एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 4, 5 से लेकर के 6, 7 में भी मिलते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो नेचुरल नंबर और होल नंबर पे डिपेंड रहेगा। एक्सपेंडेड शॉर्ट फॉर्म जो है वो फ्रैक्शन और डेसिमल में भी है, तो उसको हम लोग आगे कवर करते हैं। आज केवल होल नंबर और नेचुरल नंबर पे बेस्ड एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म देखा जाता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म होता क्या है, इसमें पहले बात करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म की। एक्सपेंडेड फॉर्म तो किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिख देना है। एक्सपेंड मतलब क्या है कि जैसा वो नंबर है उसको, जैसा हम लोग पढ़ते हैं उस नंबर को, उस पढ़े हुए नंबर को अलग अलग करके एडिशन फॉर्म में चेंज करना, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कहा जा रहा है कि ये एक नंबर है कि 5,95,76,864 और इसको हमको कैसे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जो हम पढ़ रहे थे। जैसे लिखा है 5 करोड़, तो 5 लिखेंगे और करोड़, करोड़ मतलब क्या कि करोड़ में कितने जीरो थे, जितने 5 पर जितने भी नंबर प्लेसेस हैं उतने जीरो। तो कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। इसमें 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस फिर है 9, तो 9 लिखेंगे। 9 किस प्लेस पे है, तो 9 है लैख, 10 लाख के प्लेस पे। तो इसके बाद कितने जीरो प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या है नेक्स्ट 9 के बाद क्या है 5, तो 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितने जीरो रहेंगे, तो 5 पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 जीरो हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5। ठीक इस तरह से अगर बात करें 7, तो 7 के बाद प्लस का ही साइन यूज करेंगे। 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है यानी 4 जीरो हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 के बाद 6 है, तो 6 लिखेंगे और 6 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3। नेक्स्ट नंबर है 8 और 8 के बाद कितने जीरो होंगे, 8 है तो 8 के बाद 2 डिजिट है, 6 एंड 4, तो 2 जीरो होंगे, 0 एंड 0। नेक्स्ट हमारा क्या है 6 है, तो 6 के बाद सिंगल जीरो और प्लस लास्ट में क्या है 4, और 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया 5,95,76,864 का एक्सपेंडेड फॉर्म। कभी कभी इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम एक वे में और करके दिखा रहे हैं। उसकी प्लेस वैल्यू को ही लिख देना, सारे नंबर को प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख करके बीच में एडिशन का साइन दे देना, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। बुक में एक तरीके से और मिलता है, वो तरीके से लीजिए। जैसे इसी नंबर को हम एक तरीके से और कर रहे हैं, जैसे 5,9,5,7,6,8,6,4। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 5 किस प्लेस पे है, तो करोड़ के, तो 5 करोड़ प्लस अगर हम बात करें 9, तो 9 किस प्लेस पे है, तो 9 है 10 लाख के प्लेस पे, 9 10 लाख प्लस 5 किस प्लेस पे, तो 5 है लाख के प्लेस पे, तो इसको लिखेंगे 5 लाख। अगर हम बात करें 7, तो 7 किस प्लेस पे है, तो 7 है 10,000 प्लेस पे, तो लिखेंगे प्लस 7 10,000। नेक्स्ट अगर नंबर की बात करें तो नेक्स्ट है 7 के बाद 6, और 6 किस प्लेस पे है, प्लस 6 है 1000 की प्लेस पे, 6000 प्लस अगर हम बात करें 8, तो 8 किस प्लेस पे है, तो 8 है आपके 100 की प्लेस पे, 100। फिर हम बात करते हैं 6, तो 6 किस प्लेस पे है, प्लस 6 है आपके 10 प्लेस पे, प्लस लास्ट नंबर आपका है 4, तो 4 किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस यानी वंस के प्लेस पे। तो ये दोनों तरीकों से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर और आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि कहा जाएगा कि उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखिए या फिर क्या नाम है वर्डिंग लिखिए। आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप एक्सपेंडेड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में अगर कहा जा रहा है कि एक्सपेंडेड करने को, तो आप किसी भी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं।
अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो शॉर्ट फॉर्म, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म कुछ और नहीं है, शॉर्ट फॉर्म जो है वो रिवर्सिबल है एक्सपेंडेड फॉर्म का। जैसे अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने प्लस करके ऐसा बना दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए। इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मान लीजिए आपको नंबर दे दिया गया है 5, 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 9, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 7 10s प्लस 6 1s। तो ये जो फॉर्म है ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमने पढ़ा ना, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर मिला कर लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। तो अगर इसको मिला के लिखेंगे तो 5 किस प्लेस पे है, 10 लाख की प्लेस पे है, और उसकी जस्ट बात क्या है 5 है तो लाख के प्लेस पे यानी 55 हो जाएगा। अगर हम बात करें 9, 10,000, 90,000 और 90,000 और 6,000 कितना हो जाएगा, 96,000। फिर अगर हम और नंबर को अगर देखें तो 96,000 हो गया, 800 के प्लेस पे है, उसके बाद क्या है 7 10 के प्लेस पे यानी 70 और ये 6 तो कितना हो जाएगा 76। तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म जनरली कोई भी नंबर है उसको अगर हम एक्सपेंड करके लिख दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। बट अगर कोई भी नंबर है वो अगर एक्सपेंड करके दिया है और उसको मिला करके लिख दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म का। जैसे अभी तो हमने इस फॉर्म में लिया था और ऐसे चेंज किया था, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। सेकंड ये दे सकता है जैसे 90 लाख प्लस 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 4। तो ये भी है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया है। इसको अगर हम मिला करके लिखते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। इसको मिला करके लिखना है यानी सिंपल सा है कि इसको ऐड कर देना है। तो ये 90 लाख और ये 5 लाख, तो ये मिला कर कितना हो जाएगा 95 लाख। कितना हो जाएगा 95 लाख। अगर हम बात करते हैं ये क्या है 40,000 और 3,000 तो 43,000 फिर हम बात करते हैं इसको क्या लिखा हुआ है 830 और 4 834। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को मिलाकर जब लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। तो ये था हमारा एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म। अब हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि एक बार फिर से बता दें कि ये जो वीडियो बन रही है ये केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर से रिलेट करके ही बन रही है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में भी मिलेगा। तो जब वो चैप्टर पढ़ा लिया जाएगा तो एक बार और आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बताया जाएगा। हर चैप्टर में वैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें जहाँ पे होगा वो बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ रहे हैं वो नेचुरल और होल नंबर बेस्ड है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है इसका सिंपल सा मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर चलना है, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी जो भी नंबर सीरीज में लिखी हुई है उसको हमको सीक्वेंस में लिखना है। और किस सीक्वेंस में, स्मॉलर टू ग्रेटर के सीक्वेंस में, यानी कुछ नंबर की सीरीज दी रहेंगी उस सीरीज को हमको स्मॉलर से ग्रेटर के में रिप्लेस करना है। जो भी नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और इसी सीक्वेंस में जो उससे बड़ा होगा उसको उसके बाद और जो उससे बड़ा होगा उसको उसके बाद। हाँ, ये करने से पहले हमको ग्रेटर और स्मॉलर नंबर पता करना आना चाहिए, जिसकी वीडियो हमने लास्ट वीडियो में ग्रेटर स्मॉलर के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बताया था।
उसको एक बार देख लीजिए और फिर इसको करिए, ये आपको और आसान लगेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और क्वेश्चन मान लीजिए है 896543, या एक और नंबर दे दिया गया है 7184934, या एक नंबर दे दिया गया है 896754 एक नंबर दे दिया गया है 7,84,000। चलिए देखते हैं। तो पहले हमको इस नंबर को पढ़ना आना चाहिए, या इसमें से हमको ये पता करना है कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे छोटा होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो उसके बाद उससे जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे हम पहले पता करते हैं इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है। ग्रेटर स्मॉलर देखने के लिए मिल जाता है कि पहले तो हमको ग्रेटर स्मॉलर पता करने के लिए ये पता होना चाहिए कि किसके पास कितना प्लेस है। जिसके पास ज्यादा प्लेस होगा वो बड़ा होगा, जिसके पास कम प्लेस होगा वो छोटा होगा। अब मान लीजिए इसके प्लेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस है, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसमें 7 प्लेस है। अगर इसकी बात करें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी इसमें ये लाख प्लेस तक है, ये 10 लाख प्लेस तक है और ये भी लाख प्लेस तक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख और ये भी लाख प्लेस तक है, यानी इसमें भी टोटल 6 डिजिट है, इसमें भी टोटल 6 डिजिट है, इसमें 7 डिजिट है और इसमें 6 डिजिट है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि ये इन सब में सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि इसमें 7 डिजिट है तो ये सबसे बड़ा नंबर है। अब जो रहे नंबर है उसमें हम जब भी इक्वल डिजिट होता है तो हम नंबर्स को काउंट करते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड से। तो नंबर को लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं और देखते हैं किसमें पहले बड़ा नंबर आ रहा है। जैसे हम तीनों को अगर कंपेयर करें, तीनों में 6 डिजिट है, तो तीनों में इसमें ये फर्स्ट नंबर 8 है, इसमें फर्स्ट नंबर 8 है और इसमें फर्स्ट नंबर 7 है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों तो इक्वल है अभी, बट ये छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारे नंबर में सबसे छोटा नंबर 7,84,000 है। तो हम इसको पहले लिखेंगे 7,84,000। अब जो इसको तो हटा देना है, अब इसको भूल जाना है, इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों नंबर को लिखिए। अब इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर ऐसा है जो छोटा है। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, अभी तो इक्वल है। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, अभी भी इक्वल है। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, अभी भी इक्वल है। बट इसमें 5 है और इसमें क्या है, थर्ड प्लेस पे 7 है। तो 5 और 7 में 5 छोटा होता है। तो हम समझ सकते हैं कि इन दोनों नंबर में, यानी 8,96,543 और 8,96,754 में 8,96,543 बड़ा नंबर है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इन दोनों में, अब यही दोनों बच रहा है और इन दोनों में हमको ये पता है कि ये सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि इस पर 7 प्लेस है। तो यही एक नंबर बचा है जो छोटा है, 8,96,754, इसको लिखेंगे और फिर सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लिखेंगे 71,84,934। और इसमें हम ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं ऐसे, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। इस तरह के और भी बुक्स में आपके एग्जाम्पल मिलेंगे, उनको लीजिए और वो सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट में, बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हम आपके क्वेश्चन को, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर की। वो किसकी है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो इट इज द रिवर्सिबल ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर का एक इनवर्स होता है ये, कि जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर क्या किया था, स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर खोजा था, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर से स्मॉलर नंबर खोजा जाएगा, ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर। जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर चलता है। अब इस सिस्टम में क्या करना है कि जो भी नंबर में सीरीज दी रहेगी हमको, अब की बार जैसे असेंडिंग करते तो हम छोटा नंबर खोजते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको हमेशा बड़ा नंबर खोजना है। जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो पहले लिखा जाएगा और छोटा वाला उसी सीक्वेंस में एकदम लास्ट में आएगा।
तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, ये भी देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर को, जैसे इसका ये एग्जांपल देख लीजिए। $9,46,732, 86,05,4,004, 9,46,730, 81,59,000। अब इसमें से भी हमको सबसे बड़ा नंबर खोजना है, पर और ग्रेटर और स्मॉलर को पता करने के लिए मिल जाता है कि जिसके पास ज्यादा डिजिट होती हैं वो नंबर बड़ा होता है, जिसके पास ज्यादा प्लेस होते हैं वो नंबर बड़ा होता है, जिसके पास कम प्लेस होते हैं वो नंबर छोटा होता है। तो उस बेस पे पहले प्लेस देखते हैं कि इसमें कितने प्लेस हैं। 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, इसमें lakh प्लेस है। 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, इसमें 10 lakh प्लेस है। तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, इसमें भी lakh प्लेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में अभी तक सबसे बड़ा नंबर ये था। और इसमें देख सकते हैं कि 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, और ये भी 10 lakh है। तो इस नंबर के और इस नंबर के प्लेस इक्वल है। जब भी प्लेस इक्वल होते हैं तो हम डिजिट्स को 1 by 1 चेक करते हैं किसमें ज्यादा आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। सेकंड नंबर में यहाँ 6 और यहाँ पे क्या है 1 है। तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर जो है बड़ा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 86,54,004। अब ये नंबर तो हो गया। अब इन तीनों नंबर में अगर देखा जाए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें टोटल lakh प्लेस है, इसमें भी lakh प्लेस है और इसमें 10 lakh प्लेस है। तो प्लेस इसके ज्यादा है, यानी इन तीनों में ये नंबर बड़ा होगा। तो इसमें हमको कैसे लिखना रहता है बड़े से छोटे में, यानी सबसे बड़े पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद जो बचा हुआ उसमें सबसे बड़ा। तो अब जो बचा हुआ नंबर था उसमें सबसे बड़ा नंबर है 81,59,007। अब हमारे पास जो नंबर बचा हुआ है उसको ध्यान दीजिए। अब हमारे पास बचा हुआ है 9,46,734, 9,46,730। अब इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो क्योंकि दोनों में प्लेस तो सेम है, तो अब बड़ा नंबर अगर देखना है तो वही चीज हमको क्या करना है, नंबर्स को देखना है कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, अभी दोनों इक्वल है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, अभी भी दोनों इक्वल है। यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, अभी भी दोनों इक्वल है। यहाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 है, अभी भी दोनों नंबर इक्वल है। यहाँ 3 और यहाँ पे भी क्या है 3 है, अभी दोनों नंबर इक्वल है। बट यहाँ पे 1 प्लेस पे 2 है और यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है। तो जाहिर बात है जब भी आप देख सकते हैं कि 1 प्लेस पे यहाँ 2 है, वहाँ पे 0 है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। उन दोनों में ये नंबर बड़ा है। अब हम इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9,46,732। और अब जो नंबर बच रहा है लास्ट में उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, क्या है 9,46,730। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है, उसके बाद ये और फिर लास्ट में वो है। इसको करने के लिए हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ये साइन स्मॉलर देन का था, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब आगे के जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।